ठीक है। इसमें वो या लोग ये बोल रहे हैं कि separately by same amount of an alkali, when sulfate and dihydrogen phosphate are formed respectively, find the ratio of masses of H2SO4 and H3PO4। अब ये करे तो करे कैसे, बताओ मुझे। वी कैन राइट द केमिकल इक्वेशन। हाँ ठीक है, बट अगर आप टाइट्रेशंस के थ्रू कर रहे हो तो क्या रूल निकलता है, यहाँ पे ध्यान दो 20 वाले में। यू आर एबल टू सी द पेंट फाइल मैडम। यस। तो पहला पहला जो टाइट्रेशन वो लोग कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो। जो पहला टाइट्रेशन उन्होंने किया है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, H2SO4 और H3PO4 का टाइट्रेशन किया है अल्कली के साथ। तो अल्कली अपना फिक्स है, दैट इज NaOH। सो द फर्स्ट टाइट्रेशन इज NaOH वर्सेस पहला एसिड जो लिया है वो H2SO4 है। समझा आपको ये। यस। ओके। ओके। बट हाउ डू यू नो इट्स NaOH? दे हैव नॉट गिवन क्या। नहीं। हाँ तो कोई भी अल्कली ले लो, यू कैन टेक BaOH ट्वाइस, पर फिर दोनों में वो लेना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, NaOH इज फाइन। हाँ, है ना। तो अब इसका आप जब आप टाइट्रेशन करोगे तो यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला ग्राम इक्विवेलेंस का क्या लगेगा, N1 × NF1 इज इक्वल टू N2 × NF2, बराबर। क्यों ये वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे मोल्स का रेशियो निकालना है और मेरे पास वॉल्यूम वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। यस। नहीं। अब यहाँ पे अगर आप ये चेक करो, दूसरा वाला जो टाइट्रेशन है उसमें NaOH को आप टाइट्रेट कर रहे हो किसके साथ, H3PO4 के साथ, H3PO4 के साथ, बराबर है ये। तो ये वाला जो है वो है N1 × NF1 और सेम अमाउंट ऑफ अल्कली बोला है इंटू NF2। बराबर है। या तो ये तो सेम ही हो गया। सो नाउ व्हाट इज द फाइनल आउटकम, N2 × NF2। अरे मतलब ये 3 ले लो, सॉरी, ये 3 होगा। तो नाउ कैन आई से दैट N2 × NF2 विल बी इक्वल टू व्हाट, N3 × NF3। ये समझा आपको मैडम। यस। अभी देखो एकदम सिंपल है, आपको किसका रेशियो फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ H2SO4 एंड H3PO3। तो H2SO4 का मोल्स N2 है। तो यहाँ पे ध्यान हम्म। दो, आप क्या लिखोगे पता है, N2 अपॉन N3 विल बी इक्वल टू व्हाट, NF3 अपॉन NF2। समझा ये। यस। अब NF3 इज द N फैक्टर ऑफ H3PO4। अब H3PO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है वो बताओ मुझे। और डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, सो हाँ तो H2PO। डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, एच क्या टू रहेगा। पी ओ फोर हाँ। सो व्हाट विल बी द N फैक्टर ऑफ H3PO4। तो बोलने का सर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H देखो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक है, मतलब एक को ही रिप्लेस किया है, मतलब NF3 का वैल्यू 1 आएगा। समझा है ये। यस। H3PO4 का है ना N फैक्टर मैक्सिमम 3 होता है, तो बच्चे 3 लिख देते हैं, वो गलत है। दैट इज द मैक्सिमम N फैक्टर। यहाँ पे उसका सिर्फ एक ही N फैक्टर यूज हो रहा है, तो 1 ही आएगा, 3 मत लिखना, ठीक है। या। समझा। यस। ओके। नाउ दूसरा वो लोग ने ये बोला है कि ऊपर जो H2SO4 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये H2SO4 जो है
उसका एन फैक्टर आप क्या लोगे बताओ। क्या एन फैक्टर लोगे बताओ मुझे। सल्फेट बन रहा है, so it would be two hydrogens replaced. हाँ टू। टू। सो टू Yeah, आएगा ना H2SO4 का। yeah, तो 1/2। 1/2 इज द रेशियो ऑफ देयर मोलार नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास ओवर मोलार मास, बराबर। और यहां पे भी गिवन मास अपॉन मोलार मास। सो दैट इज 1/2। तो ये है ना, आपको अभी थोड़ा वो प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा कि H3PO4 और H2SO4 का दोनों का मोलार मास सेम होता है, 98 होता है। तो कहना है से वो M2 और M3 उड़ जाएगा पूरा। yes. So now you get the final answer after so much of hustle, that is W2 upon W3, which is what they have asked, is 1:2। समझा? Yeah, सेम क्वेश्चन ना आपको ये, सेम क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड, ये जेई एडवांस में आ चुका है। ठीक है। सो okay. लुकिंग एट व्हाट हैपेंड इन 2025 नीट, कैन दे आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन 2026? No. व्हाई नो? 100% यस। भाई पूछ सकते हैं, इसलिए तो करवा रहा हूँ। अच्छा, okay. मतलब पूरा पेपर वैसा नहीं होगा, आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस मे बी 3-4 क्वेश्चंस। दैट इज द, मतलब अगर पेपर उतना ही डिफिकल्ट बनाना है जितना 2025 का बनाना है उनको, बट आई डोंट Yeah. थिंक सो उतना डिफिकल्ट बनाएंगे। बट मे बी, जस्ट मे बी 1 और 2 क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी आए, बाकी सारे स्टैंडर्ड लेवल के ही आएंगे। समझा ये? Yes, sir. ओके। सो Sir, इफ, हाँ। मोलार मास दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम है. हाँ वो देखो ना, H2SO4 का मोलार मास क्या होता है? बोलेगा सर हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो 16 4 64 प्लस 32 प्लस 2 98 आएगा। हाँ. और H3PO4 में देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है, फॉस्फोरस का 31 होता है, और ऑक्सीजन का 16। तो 16 × 4 64 प्लस 31 ठीक है. प्लस 3, हाँ, हाँ. है ना? Yes. तो बस ये याद रखना है। ये गया है ना खोपड़ी में आपको? Yes. ओके। अब ये देखो, सो दिस ऑल वेर एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 से अपने को रिडॉक्स टाइट्रेशन करने का। तो मतलब वही होगा, फॉर्मूलाज वही लगेगा। इंस्टेड ऑफ एसिड एंड बेस यू विल हैव वन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो लेट्स अटैक 21। 21 बताओ। It's not ऑक्सालेट। acid base ना, but it's redox titration, right? हाँ अभी रिडॉक्स करने का है। 21 वाला देखो। मैं यहाँ पे, अच्छा ये पूरा यूटिलाइज हो चुका है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 21st क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे टाइट्रेशन किसका हो रहा है? ऑक्सालेट और परमैंगनेट के बीच में हो रहा है। तो ऑक्सालेट होता है C2O4 2-, और परमैंगनेट होता है MnO4-। ठीक है। अब चेक करो। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सालेट आयन by 1 mole oxidized by 1 mole of permanganate ion in acidic solution। अब चेक करो, ऑक्सालेट आयन के मोल्स पूछे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, N1 × NF1 इज इक्वल टू N2 × NF2। इजी। Yes. N1 आर द नंबर ऑफ मोल्स विच यू वांट टू फाइंड। डू यू नो व्हाट इज द एन फैक्टर फॉर ऑक्सालेट आयन? हमने लास्ट लेक्चर में किया था ये। Uh, क्या? What did you ask? N factor for oxalate ion. हाँ, क्या आएगा? याद करो, ऑक्सालेट CO2 में कन्वर्ट हो रहा था ना। तो ऑक्सालेट में +3 होता है कार्बन का नंबर, CO2 में +4 होता है।
So 1 but into 2, so 2. वेरी गुड। तो मैंने बोला था ना, रटना है अपने को, ऑक्सालेट का टू होता है। वो मेरे पास सारे एन फैक्टर्स का है ना एक लिस्ट है, वो एक पेंट फाइल है, वो मैं भेजता हूँ आपको। जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं ना टाइट्रेशंस में, टाइट्रेंस या टाइट्रेंस, उनके एन फैक्टर्स आप रट लो। Okay. ओके, ये N2 है, और NF2 क्या है? अच्छा, ये 1 मोल तो बोल दिया है ना उन्होंने, 1 मोल। हाँ, और 1. KMnO4 मतलब ये पर मैंगनेट का एसिडिक में क्या होता है एन फैक्टर? KMnO4 का एसिडिक में बताया था ना एन फैक्टर 5 होता है। हाँ. तो बस वही छाप दो। तो N1 क्या आएगा? 2.5 आएगा। Yes. हो गया अपना काम। अब नेक्स्ट वाला देखो, 22nd वाला देखो। Sir, can you explain how we got 5? हाँ 5। वो KMnO4 का याद करो, देखो पर मैंगनेट जो होता है, यहाँ पे ध्यान दो, एसिडिक मीडियम में, याद करो, वो कन्वर्ट होता है Mn2+ में मैडम। तो मैंगनीज का यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, 7 से 2 गया, 5 का चेंज, तो एन फैक्टर 5 हो गया। पर ये सब टाइम पास नहीं करना है, मैंने आपको शॉर्टकट दिया था, याद है? वो ओटीपी याद करने बोला था, बैन 153। हाँ, हाँ, हाँ. तो बस वही तो है ये। बैन 153 में जो ए है वो क्या है? एसिडिक है। तो एसिडिक के नीचे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो वो उसका एन फैक्टर है। Hmm. अभी गया खोपड़ी में ये। Yes. हाँ, Uh, वो अपने को आईबी में उतना रटना नहीं होता था ना, तो थोड़ा अपने को अभी ये हैवी जाएगा, बट ठीक है, वो धीरे धीरे रोज रिवाइज करते रहो तो हो जाएगा नेक्स्ट एक हफ्ते में। okay. ठीक है। अपने को तो डेटा देते थे ना वो पूरा डेटा बुकलेट हाँ. आईबी में, बट वो यहाँ पे थोड़ी नीट में देंगे, नीट में नहीं देंगे ना, तो वो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। Yes. ओके, चल समझाइए। Yes. तो हेल्प मी आउट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 22। देखो वापस के एम एन ओ 23. फोर आ गया। Oh, no, 22. Sorry. हाँ के, Sir, हाँ but MnO4, is it 2 minus or 1 minus? सॉरी, MnO4 is 2 minus or 1 minus? MnO4 दोनों हो सकता है, MnO4 -1 भी होता है, -2 भी होता है, पर कैसे पता K चलेगा? वाले में it's 1 ना? सॉरी। When it's K MnO4. हाँ हाँ, यस यस, वो नाम से पता चलता है, अगर पर मैंगनेट आयन दिया तो इट इज MnO4-1, और अगर Oh, मैंगनेट आयन दे दिया तो इट इज MnO4-2-। So it's got it. like potassium permanganate is KMnO4 and potassium manganate is K2MnO4। समझा? Yeah. अभी ये चेक करो, KMnO4 को क्यूप्रस सल्फाइड के साथ लगाया है, क्यूप्रस सल्फाइड। तो यहां पे जो टाइट्रेशन हो रहा है वो है KMnO4 वर्सेस क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S। और कौन सा मीडियम है देखो, वो एसिडिक मीडियम है। तो KMnO4 का तो रट लिया है हमने, KMnO4 का एसिडिक मीडियम में क्या होता है? 5. वेरी गुड। क्यूप्रस सल्फाइड का निकालना पड़ेगा। तो KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बराबर। Yes. तो Cu2S विल बी द रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट Yes. किसी और को रेड्यूस करता है, खुद का ऑक्सीडेशन करता है, तो Cu2+ बनेगा और SO2 बनेगा, ऐसा। तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल लो, चेक करो ये कॉपर +1 में, सल्फर -2 में, कॉपर +2 में, सल्फर +4 में। चेंज फाइंड कर लो। 2. कैसे 2 आएगा? I mean 1 but into 2. हाँ, सिर्फ कॉपर का बोल रहे हो ना आप? हाँ, हाँ. हाँ, वैसे सल्फर का भी निकालना है। तो अभी देखो, अगर आप 6. कॉपर का निकाल रहे हो तो 1 का चेंज, 2 कॉपर, ओवरऑल 2।
सल्फर -2 से 4 गया, कितने का चेंज? 6। फैंटास्टिक, वो बच्चे 2 लिखते हैं। याद है ऐसा एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर भी किया था। हाँ। वो -2 से 4 गया तो चेंज 6 का होगा। ओके, और एक ही सल्फर है तो 6 × 1, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फाइनल एन फैक्टर क्या आ रहा था, याद है आपको? 8, 6 + 2, uh, ऐड करते थे ना। yeah, When in a compound both the atoms are undergoing oxidation or reduction, the final n factor is addition of the individual n factors. समझा? yeah. बोलेगा सर हो गया अपना काम। फॉर्मूला लगाओ, NF1 × N1 = N2 × NF2, खत्म करो बात को। NF1 मतलब अपना पहला क्या है, KMnO4। क्या KMnO4 का एन फैक्टर हमें पता है? यस, एसिडिक में 5 होता है। उसका मोल्स दिया है क्या KMnO4 का? नहीं, अरे ढूंढना वही है तो वो। फाइंड करना है। हाँ। N1 क्या क्यूप्रस सल्फाइड का मोल्स दे दिया है? यस। क्या उसका एन फैक्टर पता है? यस, 8 आ रहा है, हो गया तुम्हारा काम। N1 = 8/5। 1.6। हाँ, 1.6, जो भी हो ऑप्शन में। डेसिमल में दिया है तो डेसिमल में लिखना, फ्रैक्शन में लिया है तो फ्रैक्शन में। ठीक है, समझा? यस। तो अच्छा, यस। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो बताओ। आई थिंक द टोटल एनएफ को कैसे ढूंढते हैं बाय यूजिंग द ऑक्सीडेशन हाँ, स्टेट चेंज। हाँ, उसके भी पहले वी नीड टू नो दिस रिएक्शन ना मैडम, दैट Cu2s इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cu2+ एंड SO2। या। ओके। दे आर नॉट गोइंग टू गिव अस दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन हमें पता होना चाहिए। वंस यू नो द रिएक्शन, वो एन फैक्टर आप निकाल सकते हो। बट द चैलेंजिंग पार्ट इज कि रिएक्शंस याद हमें रखना पड़ेगा। ठीक है मैडम? यस। चलो, लेट्स अटैक द नेक्स्ट वन नाउ। 23rd। 23rd देखो। अब ये देखो, ये बहुत सिंपल है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस इन 50 ml ऑफ पॉइंट 5 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, क्या फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंस का? um N1 × V1 या फिर इतना सिंपल N × NF। है ये। बोलेगा सर इतना सिंपल कैसे पूछ सकते हैं? अगर पूछ लिया तो अच्छी बात है। नॉर्मेलिटी 0.5 दे दिया है, और वॉल्यूम कितना दे दिया है? 50 दे दिया है, पर वो लीटर में होना चाहिए, मिलीलीटर में है। तो लीटर में डाल दो तो कितना हो जाएगा? 0.05। 25 × 10⁻³ होगा क्या? 1 मिनट रुको। 250 आएगा ना, 250 × 10⁻³ तो 0.25 आएगा। यस मैडम? आई हैव टू डू 0.025। हाँ, अरे नहीं, यू आर करेक्ट, 0.025 ही आएगा। एंड व्हाट विल बी द यूनिट? हाँ, वो मैं बताता हूँ। ग्राम इक्विवेलेंस, खत्म। वही तो यूनिट आएगा उसका। GME। हाँ, नो, नो यूनिट। नो, ग्राम इक्विवेलेंस इटसेल्फ इज द यूनिट। ओ। एंड ओके, नॉर्मेलिटी के लिए क्या यूनिट है? नॉर्मल, मोलारिटी का N। मोलार। ओके। ठीक है, चलो। You had explained last time that normality is another way of रिप्रेजेंटिंग द representing. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। Yeah, मोलारिटी भी वही है, मोल फ्रैक्शन भी वही है। got it. हम्म, बोल दो अभी। नेक्स्ट वाला। ट्वेंटी Redox फोर only, so हाँ, 24 24। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये 24th ना, ये अभी
सॉल्व करना है अपने को। तो एक काम करो आप, वो वी हैव लेस देन 1 मिनट, सो वी वोंट बी एबल टू डू इट इन दिस मीटिंग। जो मैंने आपको फर्स्ट लिंक भेजा था ना मैडम, हाँ। वो उस पे ज्वाइन करना आफ्टर 2 मिनट्स। मैं वॉशरूम जाके ओके। आता हूँ, आप भी एक छोटा सा हाँ, ब्रेक ले लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस। एंड देन वी डू 24। यस। ठीक है। यस। Yeah.